प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। 6 बातें, ये 6 बातें कौन सी है और 6 बात क्या कहना चाहती है, ये 6 बातों के पीछे रहस्य क्या है। लेकिन ये 6 बात ऐसी है कि अगर इन 6 में से 6 या तो एक भी आपके अंदर है तो आप परमेश्वर की मंडली में नहीं रह सकते, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और आप स्वर्ग नहीं पहुँच पाओगे। और इसलिए 6 बातें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि 6 बात कौन सी है जो आपको मंडली से बाहर कर देती है और स्वर्ग से भी बाहर कर देती है। वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। क्या मंडली में एक दूसरे की सहायता करना, सामर्थ्य के काम करना, उपकार करना, ये सारी बातें करना क्या इतना आसान है? क्या मंडली के सारे काम जो है वो आसानी से हो सकते? प्रभु यीशु के जो 12 चेले थे, कभी उनके बारे में देखना, वो 12 चेले प्रभु यीशु के साथ थे, लेकिन मालूम उनका जीवन कैसा था? थे तो ऐसे इंसान के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ जो 100% पवित्र थे। ऐसे व्यक्ति के साथ ये 12 चेले थे जिनके अंदर 100% पवित्र आत्मा भरे हुए थे। और फिर भी ये 12 लोगों का जीवन वो कुछ अलग तरीके का था। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 46 वचन। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। देखो, ये 12 लोग विवाद करते थे। चर्चा अलग से बात है। चर्चा में कैसा होता है, शांति से एक दूसरे के साथ बात करो, उसको चर्चा बोलते। लेकिन विवाद का मतलब होता है कि थोड़ा गर्म होकर, क्रोध में आकर जो होता है उसको विवाद बोलते हैं। और ये लोग में विवाद होता था। जो कौन बड़ा में से? पतरस बोलता था मैं बड़ा, यूहन्ना बोलते नहीं, याकूब बोलता नहीं मैं बड़ा। 12 लोग बोलते होंगे मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। और इन लोगों में से विवाद होता था कि हम में बड़ा कौन। और देखो, ऐसी बातें किस में होती है? हमें बड़ा कौन, ऐसी बातें किस में होती है? जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में मतलब पहली में ही था अभी तो, और पहली में था तो हमारी एग्ज़ाम हुई। और हमारे ज़माने में, आज का ज़माना तो बदल गया, अभी तो 9 तक किसी को फेल ही नहीं करना, ऐसा है। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। पहली में भी लोग 3-3, 4-4 साल निकाल देते थे, हाँ फेल कर देते थे। अभी हमारा रिजल्ट आने वाला था, जो पहले एग्ज़ाम हुई उसमें। अभी सभी पहले क्लास में, हमारे वक्त ज़्यादातर केजी वेजी वगैरह में कोई जाता नहीं था, डायरेक्ट पहले में बस। और एक स्लेट होती थी, एक पेन होती थी, कोई नोट वगैरह कुछ नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे जाते थे। अभी पहली बार ही पढ़ना। अभी क्या हुआ, पहली एग्ज़ाम हुई तो उसका रिजल्ट आया। हमारे टीचर जो थी वो बता रही थी कि चल राजेश खड़ा हो, इसका पहला नंबर, चल मनीष इसका दूसरा नंबर, इसका तीसरा नंबर। ऐसे करते करते जितने पास थे उन सभी के नंबर बता दिए। अभी उसके बाद जो फेल हुआ, अभी उसके बारे में बता रहे थे। अभी समझो उसमें एक लड़का था, उसको पता है कि फेल हुआ। बोलते हैं मैडम फेल तो हुआ, लेकिन नंबर तो बताओ मेरा। पास वाले को नंबर दिए तो हमको नंबर नहीं। बोले तेरा पहला नंबर जा। मतलब सभी को नंबर दिए, ये पहला है, दूसरा, तो मैं फेल, लेकिन मेरा नंबर कौन सा, बड़ा कौन? हालेलुया। ये बातें किस में होती है? बच्चों में, कि हम में बड़ा कौन। ये बच्चे वाली हरकत है। ये जो बड़े होते हैं उसकी हरकत नहीं है। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो हम कलीसिया की बात कर रहे हैं, हम मंडली की बात कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो विश्वास किया है, पश्चाताप किया है, बपतिस्मा लिया है, पापों की क्षमा पाई है, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों की बात कर रहे हैं, ऐसे झुंड की बात कर रहे हैं। तो ये सारे बच्चे नहीं है अभी। लेकिन जब हम कोई ऐसा बोलता है कि हमें बड़ा कौन, तो ये बातें कैसी है? बच्चे जैसी बात। ये बच्चा नहीं, एक हरकत है। ये बच्चे लोगों के अंदर ऐसा होता है। जब तक इंसान में ये बात है कि हम में बड़ा कौन, ध्यान से समझना,
तब तक वो मंडली में कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने मंडली में काफ़ी लोग ठहराए, मदद करने वाले, सहायता करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंधक, अन्य भाषा बोलने वाले, काफ़ी लोग हैं, प्रेरित है, भविष्य काफ़ी लोग हैं। लेकिन ये लोग काम कब कर पाएंगे? जब इनके अंदर ये बात नहीं होगी। अगर जिसके अंदर ये बात है कि हम में बड़ा कौन, हमने जब पढ़ा तो वहाँ पर लिखा सबसे पहले प्रेरित, ऐसा लिखा सबसे पहले प्रेरित, दूसरे नंबर पर भविष्यवक्ता, तीसरे नंबर पर प्रचारक। लेकिन सबसे पहले काम किसका शुरू हुआ? प्रचारक का। प्रचारक नहीं होगा तो प्रेरित क्या करेगा? जब कोई मसीह में नहीं आया तो जाकर किसके लिए प्रार्थना करेगा कि उसको पवित्र आत्मा मिले? तो नाम किसका लिखा? प्रेरित का। लेकिन सबसे पहला काम किसका? तो प्रचारक का। लेकिन इनमें कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचता है कि हमें बड़ा कौन, तो वो ये काम कभी भी नहीं कर सकता। वो मंडली में कोई भी काम नहीं कर सकता। चेलों ने ये सारी बातें छोड़ दी। कब? जब बड़े हुए, जब वो लोग बढ़े। अभी क्या हुआ? इनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गए, ये लोग बढ़ गए। अभी फिलिपुस थे। अभी फिलिपुस जो थे, शाऊल की सतावट के कारण सारे लोग भाग गए, फिलिप भी भाग गए। तो फिलिप भागकर कहाँ गए? सामरिया में चले गए। और सामरिया में जाकर उन्होंने प्रचार किया, सुसमाचार दिया। तो बहुत लोगों ने उसकी बातें सुनी और वहाँ पर लंगड़े लोग चलने लग गए। जिनको लकवा हुआ था वो लोग तुरंत ठीक हो गए। जिनको जो भी बीमारी थी वो सारी बीमारी फिलिपुस के जरिए जाने लगी। अभी लोग सोच में पड़ गए, क्या बात है यार, ये तो किसी यीशु का नाम लेता तुरंत काम होता है। और वहाँ पर एक जादूगर भी था, वो जादू क्रिया करता था और लोग उससे बहुत खुश थे, प्रसन्न थे और हैरान थे, इसके पास कितने जादू है, कितने बड़े बड़े काम करता है। लेकिन वो खुद हैरान हो गया फिलिपुस के काम से। बोले ये जो करता है वैसे तो मुझसे भी नहीं होता। उसने भी पश्चाताप किया, उसने भी बपतिस्मा लिया। ऐसे बड़े बड़े काम वहाँ पर हुए और फिलिपुस ने इन सभी को बपतिस्मा दे दिया। अभी बपतिस्मा देने के बाद यरूशलेम में जो प्रेरित थे उनको पता चला कि सामरिया में बहुत सारे काम हुए। क्या फिलिपुस लाइव टेलीकास्ट करता था? ऐसा तो कुछ था नहीं। क्या मोबाइल था उसके पास, वीडियो बना कर देता था? वो भी नहीं था। तो यरूशलेम में लोगों को पता कैसे चला? पता इसलिए चला कि फिलिपुस ने किसी को भेजा होगा, जाओ जाकर यरूशलेम को बताओ, अपनी मंडली को बताओ, कलीसिया को बताओ, प्रेरितों को बताओ कि यहाँ पर मैंने इतना काम तो कर दिया, बहुत सारे लोग मसीह में आ गए, मैं बपतिस्मा देकर बैठा, लेकिन प्रेरित नहीं आएंगे तो पवित्र आत्मा कैसे मिलेंगे? जाओ उनको जाकर बोलो कि यहाँ तक काम हो गया, अभी आओ और यहाँ पर आकर इनके लिए प्रार्थना करो ताकि ये लोग पवित्र आत्मा पाए। अभी वहाँ पर पता चला तो मंडली वाले ने 2 लोगों को ठहराया, पतरस और यूहन्ना को बोला जाओ जाकर उनके पास जाओ और पवित्र आत्मा देकर आओ। और ये दोनों आए और दोनों ने आकर इन लोगों के लिए प्रार्थना की। अभी देखो मंडली वाले ने भेजा, अभी सबसे बड़ा अगुवा कौन था? पतरस। पतरस को मंडली वाले जाओ जाओ, पतरस से खुद नहीं चुना और लोगों ने भी बोला जाओ, और जाकर इन लोगों ने पवित्र आत्मा दिए। और एक वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 14 और 15 वचन। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। यहाँ पर लिखा है कि इनको पता चला और उन लोगों ने पतरस और यूहन्ना को वहाँ पर भेजा। अभी देखो फिलिप जो थे वो एक प्रचारक थे या इवेंजलिस्ट थे। उन्होंने चमत्कार किए और उनके जरिए सुसमाचार प्रकट किए गए और पूरे शहर में आनंद छा गया। सभी लोग उसके पास आए, मन फिराए और इसे बपतिस्मा के बारे में भी टीचिंग दी और सभी लोगों को बपतिस्मा दे भी दिया। इतना काम करने के बाद फिलिपुस ने वहाँ पर खबर भेजी कि जाओ जाकर उन लोगों को बताओ कि यहाँ पर इतना काम हो चुका है। और इसलिए वो लोग यहाँ पर आए
और यहाँ पर आकर वो लोग पवित्र आत्मा दिलाए। अभी मालूम है फिलिप कौन था? एक बार मंडली के अंदर कुछ लोगों के बीच में खाना पिरोसने के बारे में अनबन सी हो गई। वो लोग सब आए पतरस के पास और पतरस ने बोला कोई बात नहीं, आप में से 7 लोग ऐसे चुनो कि जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हो और जो परमेश्वर के ज्ञान से भरे हो, ऐसे लोग ठहराओ और वो लोग क्या करेंगे? खाना पिरोसने की सेवा करेंगे। उसमें फिलिपुस थे। ये फिलिप खाना पिरोसने वाले थे। पतरस से बोला ये काम मैं नहीं करने वाला। ऐसा नहीं था कि घमंड था, लेकिन मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी रखी मैं तो वो काम करूँ ना, ये काम के लिए को और ठहराओ। तो ये काम फिलिप के हाथ में आया था और फिलिपुस वो वहाँ से निकल गए और वहाँ से निकलने के बाद सतावट के कारण वो वहाँ से भाग गए और इतने बड़े बड़े काम किए। अभी देखो एक खाना पिरोसने वाला वो बुलाए पतरस इधर आओ। पतरस तो उसका अगुआ है, इधर आओ इनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन पतरस और यूहन्ना को ऐसा नहीं होता है। खाना पिरोसने वाला बुला रहा है, किसको पूछकर इतने बड़े बड़े काम किए? किसको पूछकर ये चमत्कार किए? किसको पूछकर बपतिस्मा दिया? खाना पिरोसता था, वहां पर भाग गया। हम नहीं जाने वाले, हम नहीं जाते। ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनमें ये वाली बात नहीं थी हम में बड़ा कौन। ये पहले था, लेकिन अभी इनके अंदर ये बात नहीं थी। फिलिप बिंदास से बोल सकते हैं पतरस इधर आ जाना, और पतरस और यूहन्ना बिंदास से जाते हैं क्योंकि ये सभी लोग एक है। अभी इनके अंदर ये बात नहीं कि हम में बड़ा कौन, इसलिए मंडली में काम कर पाएगा। कौन मंडली में काम नहीं कर पाएगा? जो ये सोचेगा कि बड़ा कौन। और बड़ा कौन कौन सोचता है? बच्चे लोग। ये बच्चा नहीं हरकत है, ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं। तो आज देखो पूरी दुनिया में कितने प्रचारक हैं, बड़ी भीड़ इनके पास लगी रहती है और वहाँ पर चमत्कार भी होते हैं। क्या कभी इन लोगों ने किसी प्रेरित को कभी बुलाया? इन लोगों ने प्रेरित को नहीं बुलाया। एक ही जगह पर मीटिंग हो रही है, एक ही जगह पर लोग बार बार इकट्ठा हो रहे हैं, एक ही जगह पर लोग चंगे हो रहे हैं, वापस घर पर जा रहे हैं, वापस बीमार होते हैं, वापस वहाँ पर आते हैं। बस एक ही जगह पर काम जो है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। ना किसी का बपतिस्मा होता है, ना वहाँ पर प्रेरित को बुलाया जाता है, ना किसी को पवित्र आत्मा मिलते हैं, ना कोई पास्टर ठहराया जाता है। अगर इस तरह से अगर ये लोग काम करें तो परमेश्वर की देह मतलब मंडली कितनी उन्नति पाए। ये लोग जितने चंगे हुए उनको बपतिस्मा देकर, प्रेरित को बुलाकर, पवित्र आत्मा दिलाकर किसी पास्टर को दे दे और बोले मैं अभी आगे चलता हूँ, तो कितना बड़ा काम होने पाए। लेकिन परमेश्वर की मंडली वो उन्नति नहीं पाती। इसका कारण ये मैं ही बड़ा, मेरे नाम से इतने लोग आते, मैं इस जगह को क्यों छोड़ूं? बस ये मेरे लोग और ये मेरे पास से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और इसलिए देखो जो काम जितना रुका है इतना ही रुका है। और पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, उसका 3 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहते हैं मैं तुम्हारे साथ जो बड़े लोग होते हैं ना उस तरह से मैं बात नहीं कर पाया। आप तो बच्चे लोग हैं, अभी दूध पीते लोग हैं और आपके अंदर लड़ाई है, झगड़े हैं, आपके अंदर डाह है, मतलब ईर्ष्या है आपके अंदर। और इसलिए मैं आपके पास जिस तरह से मुझसे बात करनी चाहिए वो नहीं कर पाया। अभी देखो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, तो लड़ाई झगड़े किसके बीच में है? क्या लिखा है? आप तो बच्चे हो। लड़ाई झगड़े किस में होते हैं? बच्चे लोग में लड़ाई झगड़े होते हैं। और जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं वो लोग मंडली में कभी भी काम नहीं कर सकते। हालेलुया। बच्चे लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं, ईर्ष्या होती है, इस कारण ये लोग कभी भी मंडली में कोई भी काम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने तो ठहराया हुए, लेकिन कौन मंडली में काम कर पाएगा?
जिनके बीच में लड़ाई नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे, वही लोग मंडली में काम कर पाएंगे और लोग मंडली में काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला कारण यही कि लोग मंडली में क्यों नहीं काम कर पाते, जिसका कारण यही उसके अंदर लड़ाई झगड़ा है, हम में बड़ा कौन, और इस कारण वो मंडली के अंदर काम नहीं कर पाते। दूसरा कारण है कि लोग मंडली के अंदर काम क्यों नहीं कर पाते। प्रभु सुने अपने चेलों से कहा एक बार कि देखो, एक वचन जो था वो पूरा होने वाला है, और वचन ये था कि चरवाहे को मारेंगे और भेड़ तितर बितर हो जाएगी। तो पतरस और सभी लोग समझ गए। तो पतरस ने बोल दिया कि प्रभु, अगर 11 लोग ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाने वाला। तो प्रभु उसने बोला कि पतरस, आज ही तू मेरे बारे में ठोकर खाएगा, तू मेरा इनकार करेगा, मुर्गा 2 बार बांग दे, उससे पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। तो पतरस से बोला, नहीं प्रभु, मैं आपका इनकार नहीं करूँगा, चाहे जेल जाना पड़े मैं जेल में जाऊँगा, चाहे आपके साथ मरना पड़े तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन प्रभु मैं ठोकर नहीं खाऊँगा। तो बाकी जो चेले थे उन्होंने भी ऐसा ही कहा, हाँ प्रभु हम ठोकर नहीं खाएंगे। और एक वचन पढ़ते हैं जो मत्ती में लिखा है, उसका 26वां अध्याय और उसका 35 वचन। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो अभी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सभी चेलों ने भी कहा। पतरस से बोला कि तेरे साथ मरना पड़े या जेल में जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार। और सारे चेलों ने भी ऐसी ही बातें की। ऐसी बातें करना भी बच्चानी हरकत है। ये ऐसी बातें बच्चे लोग करते। एक बहन मुझे मिली थी, 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, और उसने मुझे बताया टली भाई आपका घर तो कैसा है, और इसलिए मैं ना आपको एक बड़ा घर बना कर दूंगी। मैं बोला बोलो मत। बोले क्यों? बोलने वाले कर नहीं पाते, ये फाड़ उड़ फेंकने की बात है। जो बोलते हैं ना वो कर नहीं सकते, जिनको करना हो तो चुपचाप कर ही देते, लेकिन जो बोलते हैं वो कर नहीं पाते। जो बोलेंगे मैं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये समझ लो फेंकू लोग हैं। और ऐसे लोग कभी भी कोई भी काम वो नहीं कर सकते। मैंने उनको मना कर दिया कि मत बोलो ऐसा। मेरा अनुभव है कि जितने लोग ऐसा बोलते हैं वो लोग कुछ नहीं कर पाते, और जो लोग बोलते हैं वो सही में कर नहीं पाते। इनको फाड़ो बोलते या तो फेंकू लोग बोलते। और पतरस बड़ी बड़ी फेंक रहा है प्रभु मैं तो मरने के लिए तैयार, मैं तो जेल में जाने के लिए तैयार। रुका था कोई भी? सारे चेलों ने भी वही कहा, हाँ प्रभु हम भी मरने के लिए तैयार, हम भी जेल में जाने के लिए तैयार। लेकिन जब प्रभु उसको पकड़ने के लिए आए कोई रुका? सारे भाग गए थे। तो इसका मतलब क्या है? इन लोगों ने फेंकी बात थी। 2 छोटे बच्चे बात कर रहे थे, तो लड़का बोल रहा था कि मेरे पापा तो समुद्र में बिस्तर लगाते। बोले तेरे पापा छोड़ने, मेरे पापा तो बिस्तर में समुद्र लगाते। बड़े बड़े फेंकने की बात, और बड़े बड़े फेंकने की बात वो बच्चों में होता है। मैंने देखा है कई बार ऐसा जोश आ जाता है ना, ये करूँगा वो करूँगा, और 2 लोग पीछे मिल जाते हैं और बोलते हैं चलो हम यहाँ पर चलते हैं वहाँ पर चलते हैं। 1 दिन गए, 2 दिन गए, गवाही दी, बाद में कब सुरसुरिया हो गया मालूम नहीं। बातें ख़त्म। बड़ी बड़ी फेंकने की बात होता कुछ नहीं है। और फेंकने वाली बात कौन करता है? बच्चों से। ये बच्चे लोग काम करते, बच्चे लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते, लेकिन होता उनसे कुछ नहीं। मंडली में सहायता करना, चमत्कार करना, प्रबंध का काम करना, सामर्थ्य के काम करना, ये बच्चों से नहीं होता, ये फेंकने से नहीं होता। जो बड़े होते वही काम कर पाएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता, कदम उठाना पड़ते हैं, और जो कदम उठाते हैं वही काम कर पाते हैं। बाकी के लोग बच्चे हैं और बच्चे काम नहीं कर पाते। अभी पिछले हफ्ते एक भाई साहब से मुझे मिलना हुआ, और भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बताई। बस टले भाई उत्पत्ति तो मालूम नहीं मैंने कितनी बार पढ़ा, बहुत बार पढ़ा है, मेरा इतना पसंद है उत्पत्ति। बोले ऐसा नहीं, तय करता था आज से बाइबल पूरा कर दूंगा, और उत्पत्ति तक तो ख़त्म, फिर धीरे धीरे जोश भी ख़त्म, फिर रख देता था। फिर 5 महीने 6 महीने फिर 12 को जोश आया, बाइबल ख़त्म करता हूँ, फिर बाइबल, फिर उत्पत्ति ख़त्म, उसका जोश भी ख़त्म।
मालूम नहीं कितनी बार उत्पत्ति पढ़ डाला बोले फेंकने की बात। ये बच्चे करते हैं ऐसी बातें, बड़े लोग ऐसी बातें नहीं करते, और इसलिए ये लोग मंडली में काम नहीं कर पाते जिनको फेंकने की आदत है। इसके लिए तो कदम उठाने पड़ते हैं। कदम उठाने वाले ये काम कर पाएंगे, दूसरे नहीं कर पाएंगे। मंडली में लोग इसलिए नहीं काम कर पाते। तीसरी बात है ईर्ष्या। एक बार चेले और प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और कोई इंसान था, वो भूत प्रेत निकाल रहा था। तो चेलों को इंटरेस्ट आया कि भूत प्रेत निकाल रहा है, चलो हम भी तो देखें, क्योंकि वो तो हम भी काम करते। तो देखा तो वो तो प्रभु यीशु के नाम से भूत प्रेत निकाल रहा है। चल प्रभु यीशु के नाम से निकलो, निकल जाता था। इन लोगों ने पकड़ लिया, क्यों निकालता है भूत? वो भी यीशु के नाम से, यीशु हमारे, हम उनके पीछे चलते, तो हमारे पीछे आता है, बंद कर। और यीशु को कुछ नहीं बोला। फिर वहाँ से दूर निकल गए। यीशु से बात बताए, बोले क्या? बोले कि ऐसा इंसान मिला, हमने तो उसको मना कर दिया। मालूम है कि यहाँ अगर बोलेंगे तो हमको डांटेंगे, और उसको बोलेंगे नहीं नहीं तू काम कर, एक बार तो इससे बंद करवाओ। ईर्ष्या, तू क्यों काम कर, मैं करूँगा। ना उसको करने देना है, ना खुद को शुरू करना है। ईर्ष्या, और ईर्ष्या मालूम है बच्चों में होती है। जो बड़े हुए लोग होते हैं उनमें ईर्ष्या नहीं होती। बच्चे लोग मैं पहला, मैं पहला। जब हम लोग छोटे थे, क्रिकेट खेलते थे, तो हम लोग क्या करते, ज़्यादा बड़ी टीम तो होती नहीं थी, 5-6 लोग खेलते होते थे। तो कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन दूसरी बार बैटिंग करेगा। तो बैट जो होता है उसके नीचे हम नंबर लिखते थे ज़मीन पर, और सामने एक लाइन खींच देते थे, और सामने वालों को आकर लाइन के ऊपर हाथ अपनी उंगली रखनी थी। फिर बैट धीरे से उठाकर देखते थे, इसका पहला नंबर, इसका दूसरा नंबर। और जब मेरे हाथ में ऐसा होता था नंबर लिखना, तो मैं किसी न किसी को बोलता, तू ये वाली उंगली पर हाथ दे, ये वाली मैं, वहाँ पर दूसरा नंबर होगा, उसके बाद में मेरी वाली रहेगी, एक पर मेरे वाली का हाथ रख देना। बोले ठीक है। तो हम पहले और दूसरे। फिर कई बार क्या होता था, जो आखिरी नंबर पर, ना मुझे नहीं खेलो, मैं आखिरी में नहीं। ईर्ष्या आ जाती थी इसको। कभी हम लोग भी ऐसा करते हैं, मुझे आखिरी रखा जाए, नहीं नहीं बेईमानी, हम लोग नहीं खेलेंगे। तो बच्चे लोगों में ऐसा होता है, ईर्ष्या बच्चे लोगों में होती है। छोटे लोग जो होते हैं वो ऐसा काम करते। एक लड़का था, उसको दुष्ट आत्मा आ गया, लेकिन करोड़पति था, करोड़पति था, और कोई अन्य जाति से था। लेकिन एक जगह पर मेरी मीटिंग चलती थी, और उसके घर वाले को मालूम था कि यहाँ पर जो परमेश्वर का दास आते वो ऐसा काम करते, और दुष्ट आत्मा निकल जाता है। लेकिन उनको मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। तो जहाँ पर मेरी मीटिंग चलती थी उनके साथ उनका कांटेक्ट था। तो उनको बोला कि आप प्रार्थना के लिए आओ, और आपके वहाँ जो आते हैं उनको भी लेकर आओ। मुझे भी पता है कि स्टैनली में हमको जाना है प्रार्थना के लिए, लेकिन कभी नहीं लेकर गए। कारण क्या था, करोड़पति थे, और इनको ऐसा था कि स्टैनली भाई आ गए और दुष्ट आत्मा निकल गया, और कहीं इन लोगों ने इनके लिए कुछ ज़्यादा कर दिया तो मेरे हाथ में तो कुछ आएगा नहीं। तो परमेश्वर तो मेरा भी इस्तेमाल करते हैं ना, मैं ही प्रार्थना करता हूँ और दुष्ट आत्मा निकल जाए तो मुझे ही सब कुछ मिले। एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, मुझे बोला सही जाएंगे, लेकिन कभी लेकर नहीं गए। और मालूम आखिर में लड़का मर भी गया, उसको छुटकारा नहीं मिला, वो मर भी गया। लेकिन इनको ईर्ष्या थी कि कहीं स्टैनली भाई के जरिए काम हो गया और वो सब कुछ ले जाएगा, उनको कुछ दे देंगे। एक ईर्ष्या आ गई। लेकिन ईर्ष्या जो है वो छोटे बच्चों में होती है, बड़े लोगों में नहीं होती। ये बच्चानी हरकत है, और वो लड़का बेचारा मर गया एक ईर्ष्या के कारण। जब ईर्ष्या होती है ना, तो मंडली के अंदर आप काम नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर पाएंगे। चौथा कारण है मंडली में नहीं काम कर सकने का, और वो है पुराना स्वभाव, इंसान का पुराना स्वभाव। तो कई बार पुराना स्वभाव जो है वो इंसान का वापस आ जाता है। जब प्रभु यीशु मर गए, मरकर जिंदा हो गए, और प्रभु यीशु जो थे वो भी लोगों को दर्शन देते थे। लेकिन तब पतरस जो थे, पतरस ने सोचा अब करूँ तो क्या करूँ, अरे प्रभु यीशु हमारे साथ तो रहते नहीं, बस शांति हो कर चले जाते, थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा। तो बाकी चेलों को बोला मैं तो मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। सभी बोलते हम भी तेरे साथ आते हैं मछली पकड़ने के लिए।
यही उसका पुराना काम था, यही उसका पुराना जीवन था, मछली में रहना। प्रभु उसने वो काम छुड़ा दिया था। और देखो पतरस एक बार फिर वापस वही पुराने जीवन में चले गए, वही पुराने जीवन में चले गए। जब इंसान के अंदर पुराना जीवन वापस आ जाता है, वो इंसान मंडली के अंदर काम नहीं कर सकता। लेकिन ये भी बच्चा ने हरकत है। दो बच्चे खेल रहे थे, खेलना ऐसा था कि उठ बैठ करना था, उठक बैठक 50 करना था। और बोला अगर तूने 50 कर दिए तो मुझे 2 मुक्की मारेगा तू। अभी वो करने लग गया, उसको सब 50 नहीं होगा। अभी 46 तक हो गया तो लड़का डर गया। वो बोलता नहीं 45 हुए, वो बोलता नहीं 46 हुआ, ये बोलता नहीं 45 हुआ, बोलता नहीं 46 हुआ, बोला 45 46, चलो फिर से गिनते चल। हर भाई साहब एक ज़्यादा कर ले। लेकिन बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं पता चलता कि वो वापस पुराने जो शुरू से। अरे तू 45 मान लेता तो एक ही ज़्यादा करनी पड़ती ना, लेकिन अब तो 46 ज़्यादा करनी पड़ेगी, मालूम नहीं होगी भी या नहीं होगी। लोग पुराने जीवन में चले जाते, फिर से वहीं चले जाते जहाँ से शुरू किया था, वहीं पर इंसान पहुँच जाते। और इसलिए वो मंडली के अंदर काम नहीं कर सकते। 5वां कारण यह है कि इंसान मंडली के अंदर काम नहीं कर सकता। उसका 5वां कारण है दोहरा जीवन, मतलब कि डबल जीवन, कभी शारीरिक कभी आत्मिक। पतरस प्रभु से ने पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में आप लोग क्या कहते हो। पतरस तुरंत बता दिया, हाँ प्रभु आप तो जीवित परमेश्वर के पुत्र हो। तो प्रभु से ने भी बताया कि हाँ पतरस, तेरे साथ पिता ने बात की और पिता परमेश्वर तेरे अंदर है, वो तेरे साथ बात करते। फिर प्रभु से उसको हौसला दिया, चल तेरे ऊपर मैं मेरी मंडली बनाऊंगा, ये वो सब बातें हो गई। फिर प्रभु से अपने चेलों को अकेले में बोलने लगे, देखो मुझे मरना है, मुझे यरूशलेम में जाना है, लोग मुझे पकड़ देंगे, मुझे मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, लेकिन तीसरे दिन मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा, आपसे पहले गलील में चला जाऊंगा। तो पतरस फॉर्म में थे पूरे, मेरे साथ तो पिता बातें कर रहे हैं। और प्रभु यीशु को हाथ पकड़कर अलग ले गया और डांटने लगा, पता नहीं चलता मरने की बात कर रहा है, कैसे मरेगा तू, नहीं मर रहा है तुझे। और प्रभु उसने पलट कर कहा, हे शैतान मेरे पीछे जाकर। एक बार में पिता बात कर रहे और 1 मिनट के बाद शैतान उसके अंदर समा जाता है। कई लोगों के जीवन ऐसे दोहरे होते। जब आराधना में बैठते तो हालेलुया हालेलुया, और जब बाहर निकलते गाली गलौज सब हो जाता है, निंदा निकल जाती है। दोहरा जीवन, डबल जीवन। और ये भी समझ लो एक बच्चे जैसी बात है, ये भी बच्चे लोगों का काम है। अभी कहीं पर मैं गया था, एक छोटी लड़की मेरे पास आई, मुश्किल से 3 साल की 4 साल की, आकर बोलते लो चॉकलेट। मैं चॉकलेट ले ली, उतर गई, 1 मिनट भी नहीं हुआ था, कुछ पल ही होते वापस आए, चॉकलेट लाओ। मैं बोला नहीं, उन्होंने नहीं चॉकलेट चाहिए मुझे, और चॉकलेट वापस भी देकर चली गई। दोहरा जीवन, ये बच्चे वाली हरकत है। बच्चे कभी भी कहीं इधर कभी उधर, लेकिन बड़े लोगों में ऐसा नहीं होता। लेकिन पतरस दोहरा जीवन, कभी पिता बात कर लेते थे, कभी शैतान भी आ जाता था। अगर ऐसा जीवन है तो इंसान वो मंडली में काम नहीं कर सकता। और 6वां कारण है उपवास नहीं है। इंसान के जीवन में उपवास नहीं है। उपवास के साथ परमेश्वर के पास जाना बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु खुद ने 40 दिन 40 रात लगातार उपवास किए थे, लगातार उपवास में बने रहे थे। और कई लोग जो है वो उपवास नहीं कर पाते, और इस कारण वो मंडली में काम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने जब चेले लोग उपवास नहीं कर सकते थे, और किसी ने आकर प्रभु यीशु को बताया कि हम लोग उपवास करते, यूहन्ना के चेले उपवास करते, तेरे चेले क्यों उपवास नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने चेलों का पक्ष लिया था। बोले जब तक जो दूल्हा है वो अगर बारात के साथ हो तो क्या बारात उपवास में जाएगी। बाराती लोग उपवास नहीं करते, उनका पक्ष लिया। लेकिन जब दुल्हन के पास से चला जाएगा
तब वो लोग उपवास करेंगे। एक लड़की वो अपनी माँ को बोलती थी, मम्मी कल है ना कुछ अच्छा खाना मत बनाना। बोले क्यों? बोले मुझे उपवास करना है। अच्छा खाना बनाओगे तो फिर नहीं होगा उपवास। एक लड़के ने देखा कि लोग उपवास करते, तो उपवास के बाद ऐसे भी लोग होते हैं जो शाम को जोरों जोरों से चिल्ला, जल्दी खाना लाओ, आज उपवास था, जल्दी खाना लाओ। अभी से सुन लिया होगा, सुबह सुबह बोलता है, मम्मी जल्दी खाना लाओ, उपवास है, जल्दी खाना लाओ, उपवास है। मतलब उपवास बोलेंगे तो जल्दी खाना दे देंगे। उपवास भी करना, जल्दी खाना भी खा लेना। आज लोग उपवास नहीं कर पाते। और रोमिया में ऐसा लिखा है, रोमन उसका 14 अध्याय और उसका 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज खाने पीने में नहीं है। जब खाने पीने में लोग रह जाते हैं तो परमेश्वर का काम नहीं कर पाते, खाने पीने में रह जाते। अगर किसी को बोलो चलो मेरे साथ, न भी खाना बाकी है, तो भाई छोड़ो, तू खाना ही खाता रहे, परमेश्वर का काम नहीं होगा तेरे से। तो खाने पीने में लोग परमेश्वर का काम नहीं कर पाते। परमेश्वर का काम करने के लिए उपवास बहुत ज़रूरी है। उपवास कर कर परमेश्वर का सामर्थ्य पाकर, परमेश्वर के वचन में रहकर हम परमेश्वर का काम कलीसिया में कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बच्चानी हरकतें और ऐसे लोग वो परमेश्वर के राज के लिए या परमेश्वर की मंडली में काम नहीं कर पाते। तो देखो 6 बातें हमने देखी। 6 बात ऐसी है जो बच्चानी हरकतें हैं, और 6 बातें अगर किसी के अंदर है और 6 में से एक बात भी अगर है तो समझ लो कि वो इंसान मंडली में काम नहीं कर पाएगा। सबसे पहले बड़ा कौन, दूसरी बात बड़ी बड़ी फेंकना, तीसरी बात ईर्ष्या, चौथी बात पुराना स्वभाव, पांचवी बात दोहरा स्वभाव, दोहरा जीवन, और छठी बात उपवास नहीं। ये 6 बातें अगर जीवन में है या 6 में से एक भी गुण किसी के अंदर है तो समझ लो कि वो बड़ा नहीं है, वो भी बच्चा ही है, और बच्चे मंडली में काम नहीं कर पाएंगे। जब चेले मंडली में आ गए, जब चेलों ने पवित्र आत्मा पा लिया, और तब उनके अंदर से ये सारी बच्चे वाली हरकतें वो चली गई। और अगर दूसरे शब्द में मैं बोलना चाहूँ तो मंडली के अंदर बच्चे नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें जो 6 बातें देखी ऐसी तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने 6 बातें बताई। ये 6 बातें किस में? बच्चों में। और जिसके अंदर ये बच्चे वाली हरकत है वो कभी भी मंडली में दाखिल नहीं हो सकते, और दाखिल हो भी गए होंगे तो इन्हीं के कारण वो वापस मंडली से बाहर हो भी जाएंगे। क्योंकि मंडली के अंदर ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने विश्वास किया है, पश्चाताप किया है, पापों की क्षमा पाने के लिए बपतिस्मा लिया है, और पापों की क्षमा पाकर पवित्र आत्मा पा लिए। और ऐसे लोग, उनके अंदर 6 वाली बात नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर 6 में से एक भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पश्चाताप नहीं कर सकता, वो मन नहीं फिरा सकता। तो ये 6 बातें अगर किसी के अंदर है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो ना, लेकिन वो परमेश्वर की निगाह में एक बच्चा है। और ऐसे लोग, बच्चे जो है, वो बच्चे मंडली में नहीं हो सकते, ऐसे बच्चे स्वर्ग में नहीं जा सकते, और ऐसे लोग मंडली में उपयोगी पात्र नहीं बन सकते, ये किसी की सहायता नहीं कर सकते, ये चमत्कार नहीं कर सकते, ये मंडली के लिए कोई भी काम के नहीं। जिनके अंदर 6 में से एक भी बात है, ये लोग मंडली के लिए कोई भी उपयोगी नहीं।